लेट्स टेस्ट योर इंग्लिश। सिर्फ 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि आप इन पेयर ऑफ वर्ड्स का सही यूज़ जानते हैं या इन सिमिलर लुकिंग वर्ड्स से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड्स हमारी डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इन पेयर ऑफ वर्ड्स की वजह से ही सेंटेंस गलत बना देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रिंसिपल। अच्छा, इस वर्ड में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है जिसके एंड पे आता है PAL और एक प्रिंसिपल होता है जिसके एंड पे आता है PLA। तो जिसके एंड पे PAL आता है, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये स्कूल के प्रिंसिपल को कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड अ हॉलीडे। स्कूल के प्रिंसिपल ने हॉलीडे अनाउंस की। शी इज़ द प्रिंसिपल डांसर इन द बैलेट कंपनी। वो प्रिंसिपल डांसर है बैलेट कंपनी में। आवर प्रिंसिपल रीज़न फॉर मूविंग वाज टू बी क्लोजर टू फैमिली। हमारे प्रिंसिपल ने क्यों स्कूल छोड़ा? क्योंकि वो अपनी फैमिली से क्लोज होना चाहते थे। तो ये जिसके एंड पे PAL आता है, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है। और दूसरा प्रिंसिपल जिसके एंड पे PLE आता है, ये असूलों वाला प्रिंसिपल होता है। ही एक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि उसने जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसके असूल पे अमल किया। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स दैट एक्सप्लेन दिस। अब फिज़िक्स के बुनियादी 3 असूल हैं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑन प्रिंसिपल। मैं इस प्रिंसिपल पे ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब इस असूल पे ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो हमारे कुछ असूल होते हैं, जब हम कहते हैं कि हम इस प्रिंसिपल के बेस पे नहीं चल सकते, यानी इस असूल के बेस पे नहीं चल सकते, वो PLE वाला प्रिंसिपल होता है असूल, और जिसके एंड पे PAL आता है वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। आई होप सो अब आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ लेट्स मूव टू एन अदर वर्ड। ये वर्ड है लूज वर्सेस लूज। अब इसको पढ़ा एक ही दफ़ा जाता है, एक ही इसकी प्रोनाउंसिएशन है लूज, लेकिन जिस लूज में सिर्फ एक दफ़ा ओ आता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का लॉस, यानी कि किसी चीज़ को खो देना। ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज कीज़। वो अपनी चाबियाँ खोना नहीं चाहता था। आवर टर्म माइट लूज द गेम इफ़ वी प्ले पुअरली। अगर हमने गेम को पुअरली यानी कि गलत तरीके से प्ले किया तो हो सकता है हम लूज़ कर जाएं, हार जाएं। डोंट लूज़ हार्ट आफ्टर जस्ट 1 फेलियर। एक फेलियर के बाद अपना दिल छोटा मत करो। तो LOSE जिसके अंदर सिर्फ एक ओ यूज़ होता है, वो होता है लूज़, यानी किसी चीज़ को खो देना या कोई नुकसान हो जाना। जबकि वो लूज़ जिसके अंदर 2 ओ आते हैं, उसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। ठीक है, लूज़ मतलब यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा खुली है। द स्क्रू इन द चेयर इज़ लूज़। आप देखें, एक चेयर है जिसका स्क्रू जो उसका पेज है वो ढीला है, बहुत ज़्यादा लूज़ है, जिसकी वजह से वो चेयर बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है। शी वोर अ लूज ड्रेस टू द बीच। अब वो बीच पे गई तो उसने एक लूज़ यानी कि ढीला ढाला सा लिबास पहना। यू शुड नॉट लेट योर डॉग रन लूज इन द पार्क। अब तुम्हें अपने कुत्ते को, अपने डॉग को लूज़ यानी कि पार्क में नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब उसकी जो रस्सी है वो ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। तो जिसमें 2 ओ आते हैं वो वाला लूज़ होता है जिसको हम कहते होते हैं ढीला, यानी कि कोई ड्रेस ढीला होना, किसी चेयर का स्क्रू ढीला होना। और LOSE जिसके अंदर एक ऐसे होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का खो जाना। अब हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है स्टेशनरी। अब जब मैं स्टेशनरी कहती हूँ तो आपके माइंड में ये पेन, पेंसिल्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, क्योंकि स्टेशनरी हम उन्हीं को कहते हैं। लेकिन रुकें, स्टेशनरी एक और भी वर्ड है, आपने ये वर्ड फिज़िक्स में भी सुना होगा, स्टेशनरी वेव्स। तो वो वाला स्टेशनरी जिसके अंदर A आता है, जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, द एक्सीडेंट इन्वॉल्व अ कार हिटिंग अ स्टेशनरी व्हीकल। स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, यानी कि कोई चीज़ जो रुकी हुई हो, जो कि फिज़िक्स में भी आता है। यानी कि एक्सीडेंट जिसमें कार इन्वॉल्व थी, उसने हिट किया किसको? एक स्टेशनरी व्हीकल को, एक ऐसी गाड़ी को जो पहले से रुकी हुई थी। ठीक है। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वी वर टोल्ड टू स्टैंड नियर अ लार्ज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अर्थक्वेक के दौरान, ज़लज़ले के दौरान हमें कहा गया कि हम किसी ऐसी जगह रुकें, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जो कि साकिन है, जो कि खड़ा है, यानी कि किसी ऐसी चीज़ को मजबूती से पकड़ें जो कि हिल नहीं सकती, जो कि साकिन है। द सन अपीयर स्टेशनरी इन द स्काई बट द अर्थ इज़ मूविंग। अब जो सूरज है वो आसमान में साकिन होता है, लेकिन जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही होती है। ये बात तो आपको पता है ना। तो स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन या रुकी हुई चीज़। दूसरा हमारे पास स्टेशनरी है जिसके अंदर E आता है, इसका मतलब होता है पेन, पेंसिल्स और इस तरह की चीज़ें। शी बॉथ न्यू पेन्स, पेपर एंड अदर ऑफिस स्टेशनरी। उसने अपने ऑफिस के लिए इस तरह की स्टेशनरी यानी कि पेन, पेंसिल्स, पेपर, इस तरह की चीज़ें ली। द कंपनी
company logo is printed on all our business stationery. अब जो कंपनी का लोगो था वो जितनी स्टेशनरी शॉप्स थी वहाँ पे प्रिंट हुआ था. I need to go to the shop to buy some writing stationery for school. अब उसको एक इंसान है जिसको एक शॉप पे जाना है, किस लिए? राइटिंग स्टेशनरी यानी कि लिखने की चीज़ें लेने के लिए. तो ई वाला स्टेशनरी मतलब ये राइटिंग से लिखने वाली चीज़ें होती हैं, और ए वाला स्टेशनरी जो कि फ़िज़िक्स में यूज़ होता है यानी कि साकिन चीज़ों के लिए. आई होप सो योर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर क्लियर नाउ. Thank you so much for watching this video, and if you really learned something from this video, please subscribe this channel. Goodbye and best of luck.